हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके, तो क्लास स्टार्ट करेंगे करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और स्टेट पीसीएस के जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, और उसमें जो केसेस है वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसके साथ साथ कंप्लीट सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना होता है किसी का। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इसलिए हमको देखना है, कुछ केसेस देखेंगे कि किस टाइप, अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या है? सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। देखते हैं क्या है। जैसे मान लो डी टू द पावर एन है। ओके, a1 डी टू द पावर n माइनस वन, a2 डी टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, an माइनस वन डी प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो इसी वाले जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फंक्शन ऑफ डी। ओके, डी होता है क्या है? डी हमारा है डी बाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। समझ में आ गया? पक्का? फर्स्ट केस है फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। केस फर्स्ट, अगर क्यू जो है ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म का हो जाए, क्यू जो है अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो जाए, तो उस केस में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं? और पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है क्या? जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, इसी अगर हमारे पास सेकेंड और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म का, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका होता है एफ ऑफ डी इंटू क्यू। ये क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी गिवन डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? तो हम लोग फाइंड करेंगे अगर q जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, e टू द पावर ax फॉर्म में हो, जहां पे a क्या हो? कांस्टेंट हो। ध्यान देना, हमारा a क्या हो? कांस्टेंट हो। उस केस में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं, चलो। अगर हमारा e टू द पावर ax है, जहां पे a क्या है? कांस्टेंट है, और f ऑफ a जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो है। f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा केस है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे जब हमारा q जो है e टू द पावर ax फॉर्म में हो? देयर आर सो मेनी फॉर्म्स है q का। हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो सकता है, या अलजेब्रिक फॉर्म हो सकता है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है। तो उस सब चीजों के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को, हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ओके, तो देखते हैं। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो e टू द पावर ax को, तो क्या आएगा? a e टू द पावर ax आएगा। दो बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या आएगा? a स्क्वायर e टू द पावर ax आएगा। इतना डिफरेंशिएशन आपको पता ही है। 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब e टू द पावर ax। ओके, अगर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? a टू द पावर 4 e टू द पावर ax। ठीक उसी तरीके से अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax आएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके से मान लो कि हमारे पास f ऑफ d e टू द पावर ax है,
ध्यान देना, एफ एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी क्या है हमारा, डी टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन है। ओके, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इन्हीं सब चीजों को ऐड कर लेंगे हम लोग। समझ में आ गया, ए क्या हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, अगर एफ ऑफ डी ये है, एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा क्या, अगर एफ ऑफ डी है तो मतलब ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए एन माइनस, लाइक दैट हमारे पास होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, ओके क्या होगा, सिंपल सा हम डी को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, डी को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अगर हमारा एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वन बाई एफ ऑफ डी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, वन बाई एफ ऑफ डी एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स हो, तो यहां से वन बाई एफ ऑफ डी और एफ ऑफ डी कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू, और एफ ऑफ ए इज अ कांस्टेंट है, बिकॉज ए कांस्टेंट है, जब ए को फंक्शन के अंदर रखेंगे ओके तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट मिलेगा, तो क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे, बचा क्या हमारा, एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, सो वन बाई एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, वन बाई एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, समझ में आ गया, और ये हमारा क्या है, यही तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्यू, ओके अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में है, अगर हमारा सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, वन बाई एफ ऑफ डी इंटू क्यू, जहां अब क्यू क्या है हमारा, ई टू द पावर ए एक्स है, इस केस में देखो वन बाई एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, क्या है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो क्या आया, वन बाई एफ ई टू द पावर ए एक्स आया, जहां पे एफ ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर के अंदर आया, पक्का समझ में आ गया 100%। तो जब भी हमारा क्या आ रहा, मान लो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है जहां पर क्यू जो है ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म में है, क्यू जो है ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म में है, तो हम डी को क्या करेंगे, डी को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए मिल जाएगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और हमको पता है एक चीज, ओके अगर डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, डी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब ये डिफरेंशिएशन है, ओके ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमने डी मल्टीप्लाई किया इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो कि हमको हमारे पास क्या हो जाए, वन बाई डी हो जाए, वन बाई डी एक्स है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, समझ में आ रहा है। अगर डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक उसी तरीके से वन बाई डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई डी ऑफ एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, समझ में आ गया पक्का। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको और अच्छे से समझ में आए, ओके पक्का देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन है d2 y बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई टू दावर 5x है, ऐसा है। अब इसका पूछ रहा है सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करो, कंप्लीट सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, CF प्लस PI फॉर्म में होगा, CF प्लस PI फॉर्म में होगा। तो PI फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, समझ में आ गया।
तो किस फॉर्म में है, dy बाई dx वाले फॉर्म में है। तो सबसे पहले उसको डी फॉर्म में लिख लो। हमको पता है कि डी बाई dx क्या होता है, डी होता है, तो लिख लेते हैं इसको। तो क्या मिला हमारा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x। ओके, ई टू द पावर 5x। पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कल लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स m माइनस 2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2, और दो m की वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर, यहाँ पे एक बार क्या है 1 है, c टू द पावर 1x मतलब x, c2 e टू द पावर 2 है तो मतलब 2x। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं PI। ये क्या होता है, 1 बाई FD, 1 बाई FD ऑफ Q। Q क्या है हमारा, e टू द पावर 5x, और FD क्या है, FD हमारा क्या है, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, D बोले लिख लो, FD इंटू Q, और FD क्या हमारा, D स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 5x। ओके, अगर ये केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, D को जो x का मल्टीपल है, e टू द पावर 5x है ना, तो x का जो मल्टीपल है वो 5 है, वो किस फॉर्म में है, वो तो एक ही तरह ही तो है, जो 5 क्या है, कांस्टेंट है। अब d को क्या करेंगे, 5 से रिप्लेस कर देंगे, d को क्या करेंगे 5 से रिप्लेस करेंगे, d स्क्वायर 25 15 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 5x। तो क्या हो गया, ओके, e टू द पावर 5x बाई 12 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू CF प्लस CI। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू CF क्या हो गया, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 5x डिवाइड बाई 12। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो जब भी हमारा q जो है e टू द पावर ax फॉर्म में हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे करते हैं, 1 बाई FD e टू द पावर ax, और d को हम a से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो f ऑफ a, ओके, और कब रिप्लेस करेंगे, जब f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, अब जब 0 होगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। ओके, समझ में आ गया, पक्का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन। और ये यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत पूछता है क्वेश्चन है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस, केस के बेस पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा केस देखेंगे हम लोग कि कैसे दूसरे केस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, दूसरा क्वेश्चन है d टू द पावर 3y डिवाइड बाई dx2 3 6 d2y बाई dx2 प्लस 11 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। ओके, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, चलो क्या करते हैं, सिंपल से सबसे पहली बात इसको क्या लिखेंगे, पहले d बाई डी एक्स को क्या लिख दो, d, तो क्या मिल गया यहाँ पे, d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 टू वाई टू द पावर 2x। एफ डी क्या हो गया हमारा, ये हमारा एफ डी तो है,
तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एफ डी तो है। ओके, तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। अब अगर ये आ गया तो सिंपल से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो किस m की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या रखो, 1 रख के चेक कर लेते हैं, -1 रख के चेक कर लेते हैं पहले। ओके, 1 के लिए नहीं 0 हो रहा है तो -1 करेंगे। अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस दिस थिंग, ये 6 हो जाएगा, या -11 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, मतलब 0। मतलब m इज इक्वल टू -1 एक सोल्यूशन है इसका, मतलब m प्लस 1 इज जो फैक्टर है इसका। अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं इसको, अपना बेसिक्स स्ट्रांग रखिएगा आप लोग। ओके, चलो तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर कैंसिल, 5m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 5m। ओके, कैंसिल, 6m प्लस 6 आ जाएगा। ओके, हमको क्या मिल गया यहाँ पर, m प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लेंगे। ओके, फैक्टर करेंगे क्या आएगा, m प्लस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -1 -2 और -3 आ गई। आगे कि नहीं आ गई, अगर m की वैल्यू आ गई और देखो m क्या है हमारा, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तब क्या करेंगे हम लोग, ओके, सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस C3 e टू द पावर -3x। गॉट इट। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, अब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। उससे पहले क्या फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, 1/fd इंटू ई टू द पावर एक्स फॉर्म में होगा, मतलब क्यू वाला फॉर्म में होगा। और एफ डी यहाँ पे क्या है, 1/fd जो है, डी एफ डी जो क्या है, डी क्यू प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, डी क्यू प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 2x। अब अगेन डी को क्या करो, 2 से रिप्लेस कर दो। ओके, डी को जब 2 से रिप्लेस किया गया तो ये यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 24 मिल गया, यहाँ पे 22 मिल गया, यहाँ पे C मिल गया, 6 मिल गया टू द पावर 2x। और समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा है पक्का। ओके, कितना हो जाएगा 32, ओके, प्लस 6 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब e टू द पावर 2x/60 हो जाएगा। हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, CF प्लस PI। ओके, तो y इज इक्वल टू CF हमारा निकल गया क्या, -x प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस E3 -3x प्लस e टू द पावर 2x/60। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस पे चलते हैं, फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन है, डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 पावर 2। ओके, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको पूछ रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करो, तो सिंपल सा पहले क्या कर लो, ओके, ये ऑलरेडी मतलब हमारा
डी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लो जी, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हमको। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, एम क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस वन इंटू एम मतलब एम हो जाएगा। ओके, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस वन और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वन प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू, मतलब हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से माइनस वन मिल जाएगी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू, ये मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया। चलो तो सी एफ फाइंड कर लेते हैं। सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, यहाँ से ओके जो रियल पार्ट है लास्ट क्लास में हमने बता चुका हूं, सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स, इसके कारण प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स रूट का, प्लस इंटू सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स। रूट थ्री बाई टू क्या है, ओके इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट है। ओके, तो लाइक दैट ओनली कर लेंगे, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन बाई एफ डी इंटू क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है हमारा, e टू द पावर x प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, वन बाई एफ डी क्या है हमारा, डी क्यू प्लस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर टू एक्स, मतलब इसको स्क्वायर करिए, वन स्क्वायर वन हो गया, टू इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, टू इंटू वन इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या हो गया, वन बाई डी क्यू प्लस वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन बाई डी क्यू प्लस वन, वन है, वन का मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर जीरो एक्स। ओके, ई टू द पावर जीरो एक्स का मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, वन। ओके, तो वन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ओके, वन बाई डी क्यू प्लस वन इंटू टू ई टू द पावर एक्स, गॉट इट। ओके, अब बस सिंपल सा डी को क्या करो, टू से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया, एट प्लस वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस यहाँ पे जीरो से रिप्लेस कर दो, जीरो प्लस वन ओके ई टू द पावर जीरो एक्स, मतलब तो लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करो, ये टू बाहर ले लिया और ई टू द पावर क्या है, एक्स है, ई टू द पावर एक्स का मतलब ए इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन क्यूब प्लस वन, तो क्या मिल गया यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स बाई नाइन। ओके, तो यहाँ पे वन मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, टू बाई टू, मतलब यहाँ पर भी वन मिल गया, तो क्या मिल गया, ओके यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, तो क्या मिल गया यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स। हमको क्या मिल गया, ये पर्टिकुलर हमारा इंटीग्रल मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया तो क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस हमारा पी आई हो जाएगा। तो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा क्या है, सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ओके, सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू। ओके,
प्लस पी आई, जो पी आई हमारा क्या है, e टू द पावर x बाई 9 प्लस e टू द पावर x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। पक्का समझ में आ गया 100%। ओके, अब हम लोग देखते हैं केस 2। अगर जो हमारा q है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में न होकर किसी और फॉर्म में हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हो, ओके, तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको चेक करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर डी ऊपर डी होता है, ओके, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन है, तो 1/d क्या होगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन है। ओके, चलो केस टू है। अगर जो q है हमारा साइन ax और कॉस ax फॉर्म में हो, साइन ax और कॉस ax फॉर्म में हो, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, कैसे फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट, हमने यहाँ पे साइन ax ले, कुछ भी ले सकते हो, साइन ax लो या कॉस ax लो। ओके, तो साइन ax लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यार, a cos ax। अगर डी स्क्वायर हो गया साइन ax तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर साइन ax। डी क्यूब होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ओके, माइनस a क्यूब cos ax। डी टू द पावर 4 साइन ax होगा तो क्या होगा, ओके, a टू द पावर 4 साइन ax, यही तो होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास डी टू द पावर n साइन ax होगा तो क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर n a टू द पावर n, ओके, साइन ax हो जाएगा। ओके, अगर n जो है हमारा इवन है, ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ो। ओके, इफ n इज इवन, इसको ध्यान दीजिए। कैसे, देखो यहाँ पे जब डी टू द पावर 1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस आ रहा है, ट्वाइस डिफरेंशिएट किया साइन आ गया। ओके, साइन आ गया, और फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट किए तब पर भी साइन आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n, ये डिपेंड करेगा। गॉट इट, पक्का। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास, ध्यान देना, अगर हमारे पास एफ ऑफ डी स्क्वायर है और साइन ए एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ओके, साइन ए एक्स। अगर एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स है, ध्यान देना, एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स है, तो हमको क्या मिल जा रहा है, समथिंग माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ए टू द पावर 4 साइन ए एक्स, लाइक दैट, इस फॉर्म में मिल जा रहा है। अगर हमने दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ डी स्क्वायर 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर, ओके, क्या क्या मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया। ओके, जहां पे ये क्या है कांस्टेंट है और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया हमको, साइन ए एक्स। ओके, और ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, तो यहां से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस 1 बाई एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर हमारा q जो है साइन ए एक्स फॉर्म में हो और कॉस ए एक्स फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं हम लोग, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। कब, जब माइनस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में आ गया, पक्का। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, पक्का, चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। तो क्या करेंगे, जो डी स्क्वायर होगा उसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अगर उसके बाद आप पूछ सकते हो कि सर अगर डी क्यू होगा तो क्या करेंगे, डी क्यू क्या लिख देंगे, डी इंटू डी स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो डी कहां जाएगा, अभी हम लोग देखते हैं। ओके,
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, ओके, क्या है, d2y बाई डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू साइन 2x, यह दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो जो q है वह साइन फॉर्म में है, ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले d बाई डी एक्स को आप लोग क्या लिख लो, d लिख लो। ये क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, ओके। इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन हो पा रहा है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जा रहा है, m माइनस 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, पक्का? यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 और प्लस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ओके, c1 e टू द पावर माइनस एक्स, c2 e टू द पावर 2x, हो गया। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ओके। अब किस फॉर्म में है इसको ध्यान देना, एफ ऑफ डी स्क्वायर वाला फॉर्म होना चाहिए, ओके। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो 1 बाई डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू साइन 2x है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, जो डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से, और ए यहाँ पे क्या है 2 है, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डी स्क्वायर यहाँ पर है तो उसको क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 4 से रिप्लेस कर देंगे। चलो मैं इसको सही से, माइनस 2 स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 साइन 2x, गॉट इट। तो क्या हो गया, माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, डी प्लस 6। अब बड़ी फजीहत हुई, अब क्या करें, अब यहाँ पे साइन तो है पर यहाँ पे डी केवल है, डी स्क्वायर नहीं है। अब डी स्क्वायर नहीं तो डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है 1 बाई डी प्लस 6, मतलब डी प्लस 6 डिनोमिनेटर में है, वहां पे डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर दो, डी माइनस 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डी माइनस 6 को ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे करेंगे, ओके। गॉट इट, पक्का? ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 36 और साइन 2x आ गया, ओके। अब यहाँ पे जो डी स्क्वायर आ गया, अब जो डी स्क्वायर आया उसको रिप्लेस कर दो किससे, माइनस 2 स्क्वायर से, तो क्या आ गया, डी माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस 36 साइन 2x। अब इस डी का ऊपर वाले डी का क्या करेंगे, सिंपल सा, साइन को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या मिल रहा है, डी साइन 2x माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई माइनस 40 मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो डी साइन 2x का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, डी साइन 2x का क्या मतलब है, अब डी साइन 2x व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आपको डिफरेंशिएट करना है उसको, आपको इतना पता ही है क्योंकि डी जो है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ओके। डी जो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 2 cos 2x माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई 40, ओके। ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, और कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ओके। कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को,
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओके 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 3 sin 2x डिवाइड बाई 20। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ हमारा क्या है c1 ई टू दावर माइनस एक्स प्लस c2 ई टू दावर 2x प्लस पी आई क्या है cos 2x माइनस 3 sin 2x डिवाइड बाई 20। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। समझ में आ गया, इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है। साइन की जगह कॉस भी हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। साइन की जगह कॉस हो जाएगा तब तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अब जब tan होगा, सिकेन होगा, कोसिकेन होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए आप। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है d2y बाई dx2 माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू साइन 3x। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, यह क्वेश्चन दिया हुआ। सबसे पहले क्या करो, जो d बाई dx है उसको d लिख लो, तो क्या हो जाएगा यार, सिंपल सा है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x। हो गया पक्का। अब क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है हमको। तो क्या होगा यार, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पक्का समझ में आ गया, क्योंकि m5 को रिप्लेस स्प्लिट कर देंगे, माइनस 3m माइनस 2m। ओके, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, जो m की वैल्यू आ गई 2 और 3 आ गया। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, c1 ई टू दावर 2x प्लस c2 ई टू दावर 3x। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमको पी आई फाइंड करना है। पी आई क्या हो जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू साइन 3x। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे डी स्क्वायर है और यहाँ पे साइन 3x है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस 3 स्क्वायर से। डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे माइनस 3 स्क्वायर से, तो माइनस 9 माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x आ गया। तो क्या हो गया यार, माइनस 9 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो 1 बाई माइनस 5d माइनस 3 इंटू साइन 3x। यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 5d प्लस 3 साइन 3x। अब अगेन से देखो, यहाँ पे 5d है, d है, डी स्क्वायर नहीं है, तो डी स्क्वायर नहीं है तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 5d प्लस 3 है, डी स्क्वायर कब आएगा, जब 5d माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर दिया हमने, 5d माइनस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5d माइनस 3 इंटू साइन 3। अब क्या आ गया, ध्यान दो, माइनस 5d माइनस 3 साइन 3x डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 डी स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब जो डी स्क्वायर माइनस 9 आया, तो डी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5d माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 स्क्वायर। ओके, मीन्स
25 इंटू -9 इंटू साइन 3x। गॉट इट। अब जो साइन 3x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 5d साइन 3x माइनस 3 साइन 3x डिवाइड बाई, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -250, -250 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब d साइन 3x, d साइन 3x का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो 5, अब क्या डिफरेंशिएट करोगे इसको, क्या आएगा 3 cos 3x, मतलब 5 इंटू 3 मतलब 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x डिवाइड बाई 250। ओके, गॉट इट। पक्का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ पे 250 नहीं आएगा, ओके, 25 इंटू 9 मतलब 225 प्लस 9, ओके, 234 आएगा। गॉट इट। ओके, तब इसको क्या कर लो, पी आई हमारा क्या हो गया, पी आई हो गया मतलब 15, ओके। अब यार देखो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 cos 3x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 7 8, ये हमारा पी आई है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या हो गया, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x प्लस 5 cos 3x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 78, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखिए, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसका 2 केसेस देख लिए हैं और बहुत सारे केसेस देखने हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों को मिले, उनको फ्री में इसका फायदा हो सके। ओके, अब जाने से पहले बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।